बेटा ऐसा क्या हो गया, इतनी छोटी अवस्था में, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की अवस्था है और तू भगवान को पाने की बात करता है, क्या हुआ? इसने सारे विस्तार से बताया कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया और कहा कि मेरी कोख में आना पड़ेगा, उसके लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं भगवान की तपस्या के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने इसकी परीक्षा ली है। बोला संत ही हैं जो हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। हाँ, कि कखी पाखंड तो नहीं कर लगी, कखी अपना कर्मों में कोई मिलावट तो नहीं कर लगी। हाँ, बाहर कुछ और भीतर कुछ, तो तब संत आते हैं कभी कभी और संत हमको आईना दिखाते हैं। इसलिए खूब परीक्षा ली। नारद जी ने कहा बेटा तू इतना छोटा है, अरे जंगल में गुफाओं में वर्ष हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है उनको आज तक भगवान नहीं मिला। हाँ, तुम भगवान को पाने की बात करते हो। इसलिए बेटा दुर्लभेते मनोरथा। हाँ, ये तो बोला हर किसी को यहाँ दर्शन हो नहीं सकता। तो जब ध्रुव जी को देखा कि नहीं भैया ये तो मानेगा नहीं, हाँ, तो नारद जी समझ गए कि ये कोई सामान्य तो नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। समझ गए कि चेला पक्का है और कहा कि बेटा मुझे विश्वास है कि तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे, भगवान अवश्य तुमको दर्शन देंगे। कान में आज 12 अक्षर मंत्र फूंक लिया है, मंत्र दे दिया है कि जाओ बेटा इस मंत्र का जाप करना और अवश्य तुमको भगवान मिलेंगे। तब चल पड़े हैं ध्रुव जी। ततात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी की आज्ञा को स्वीकार करके यमुना जी के तट में गए हैं। यहाँ यमुना महारानी में जाकर के स्नान किया और मधुवन में आज ध्रुव जी बैठ गए। और की जो सौतेली माँ है उसने इसको पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया और इस कारण से ये रो रहा है। हाँ, बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया। बेटा बोल क्या हुआ? बोला मेरी माँ ने मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया पिता के। क्या कहा? क्यों नहीं बैठने दिया? कौन कह रही है? सुनीति कह रही है। क्यों नहीं बैठने दिया? बोले माँ वो कहती है कि इस आसन पर बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांग करके मेरी कोख में आना पड़ेगा और मेरी कोख में आकर के जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुझे गद्दी मिलेगी। अच्छा अब सोचो, और अब जैसी कैसी कोई होती तो वो तो कर देती बवाल उसी दिन। हाँ, लेकिन सुनीति है। सुनीति ने कहा बेटा अरे ठीक तो कहा उसने, और वो तेरी माँ है बेटा। सौतेली माँ का अधिकार अपने माँ से ज्यादा होता है। इसीलिए बेटा उसने ठीक तो कहा। अरे हम संसार का परिचय नहीं करवा पाते हैं, संसार में हम अपने बच्चों को ऐसा परिचय नहीं करवा पाते हैं कि कौन तुम्हारा ताऊ, कौन चाचा, कौन मामा, कौन भांजा। हाँ, अरे उसने तो तुझे भगवान का मार्ग बता दिया है। देखो ये होती सोच की बात है। अगर हम किसी चीज कहीं पे जब ऐसा लगता है कि इसने हमारे लिए बुरा कह दिया
तो उस बुरी बात का भी आप कोई सकारात्मक भाव निकाल सकते हैं। हाँ, अगले ने तो सकारात्मक भाव ले लिया, बेटा हम संसारी लोग हैं, हम तुमको संसार का परिचय नहीं करवा पाते हैं, धन्य है वहां सुरुचि जिसने तुम्हें भगवान का मार्ग बता दिया है। बेटा अच्छा तो है, ठीक है माँ, कहाँ रहता है वो भगवान? माँ ने कहा बेटा ऐसा प्रश्न नहीं बनता कि कहाँ रहता है, प्रश्न तो ये बनता है कि भगवान कहाँ नहीं रहता है। भगवान तो हर जगह विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र समाना है। हाँ? प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, हमने कल भी कहा भगवान का दर्शन प्रेम का विषय है। बस अगर प्रेम है तो भगवान दिख भी जाते हैं, भगवान दर्शन भी दे देते हैं। भगवान की ही कृपा है जो हम कुछ बोल पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम जो चल रहे हैं संसार में, ये सब भगवान की ही कृपा है। इसलिए ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि भगवान नहीं है। हाँ? इसलिए बोला हर जगह भगवान रहता है। बेटा चल पड़े हैं आज ध्रुव जी महाराज भगवान को ढूंढने के लिए।